छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना पिछले 3 दिनों से लगातार यहाँ पर धरने पे बैठी हुई है कि जो पीड़ित हैं, जो मजदूर जिनकी मृत्यु हुए हैं, उनके परिजनों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए और कहीं न कहीं फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ जो है FIR दर्ज होनी चाहिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये प्रश्न वस्तुतः छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना से पूछने के बजाय सत्ता में बैठे लोग हैं, शासन प्रशासन के लोग हैं, उनसे पूछना चाहिए क्या रिश्ता है इनसे, ये रिश्ता क्या कहलाता है। छोटी सी घटना होती है तो तत्काल FIR करके उनको जेल जड़ दिया जाता है। ये उद्योगपति किनके रिश्तेदार हैं और क्यों इनको संरक्षण दिया जा रहा है। अवैध रूप से, अवैधानिक ढंग से उद्योग चल रहा है विगत 35 वर्षों से। आप देखिए गेट में जा कर के कोई भी उद्योग यदि खुलता है तो उसका पंजीयन नंबर लिखा जाता है, यहाँ पंजीयन नंबर गायब है। ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र इनके पास नहीं है, उसके बाद भी किनके संरक्षण में ये चल रहा है अवैध कारोबार। और ये बेमेतरा जिला कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ हरियाली है, यहाँ किसी को बारूद फैक्ट्री की आवश्यकता नहीं, यहाँ के युवाओं को बारूद फैक्ट्री में रोजगार करने की आवश्यकता नहीं। क्या मांग है? हमारी मांगे हैं कि उद्योग जगत से 50-50 रुपये प्रत्येक पीड़ित परिवार को मिलना चाहिए और सरकार से मांग है कि एक को परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। न्यायिक जांच होने का आदेश मुख्यमंत्री जी दे दिए हैं, ऐसा मीडिया के माध्यम से पता चला, लेकिन अंदर जितने भी एविडेंस है उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है। यहाँ से बारूद बाहर पार्सल किया जा रहा है, किस ओर इशारा करता है। आप चौथे स्तंभ होते हैं लोकतंत्र के, आपको अंदर जा कर के रिपोर्टिंग नहीं दिया जा रहा है। क्या है ये सब? सुरक्षा मानकों का भी प्रयोग नहीं किया गया। जो मजदूर थे उन्हें हेलमेट, सेफ्टी शूज कुछ नहीं है। अरे हमारी बहनें जब जाती हैं बारूद पैकिंग करने, हाथ में ग्लव्स नहीं है। भाई लोग जाते हैं, उनके लिए हेलमेट और बूट नहीं है। सुरक्षा मानकों का तो ना केवल इस उद्योग में, पूरे प्रदेश में जितने भी उद्योग खुल रहे हैं, ना श्रम नीति का पालन, श्रम कानून का पालन हो रहा है, ना ही सेफ्टी फीचर्स का कोई माई बाप नहीं है। यहाँ जिसको जो मुंह उठा के आए कर रहे हैं। यहाँ सरकार का कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं है। पता नहीं क्यों सूटकेस लेते हैं, लिफाफा जाता है, क्या है माजरा समझ से परे। आज 3 दिन से मृतक परिजन बैठे हुए हैं अपने बच्चों के मृत शरीर को देखने, उनके शव को पाने के लिए। कितनी बड़ी विडंबना है। बता देता हूं आपको, इनकी बेशर्मी। ब्लास्ट हुआ है 10 किलोमीटर के रेडियस में, इसकी आवाज़ गूंजी है, दरारें पड़ गई हैं घरों में। अभी भी ये कह रहे हैं कि लापता है। यहाँ दुर्घटनाग्रस्त होकर के मलबा में दब गए हैं, उसके बाद भी लापता हैं। कैसी व्यवस्था, कैसा प्रशासन, कैसा गोल गोल घुमाने का काम। और 5 लाख देने की बात करते हैं। कलेक्टर किनके तरफ से बोल रहे हैं? उद्योगपति की तरफ से। उद्योगपति कहाँ है? उनको जेल क्यों नहीं डाला जा रहा है? उनसे बात क्यों नहीं की जा रही है? कलेक्टर कौन है उद्योग के तरफ से बोलने वाले? वो अपने सरकार की तरफ से बोले, सरकार के पास जो हमने मांग रखी है उसमें बात करें। उद्योग के तरफ से ये बात करते हैं। कौन है भैया? प्रतिनिधि है उद्योगपति के, रिश्तेदार हैं उद्योगपति के। पीड़ित परिवार आज लगातार बैठे हुए हैं। जरा सोचिए, किसी के घर में हताहत होता है तो मानसिक दशा कैसे होती है। ये स्थितियां हैं और डिमांड ये है कि न्यायिक जांच हो। जो दोषी लोग हैं जिन्होंने इसको चलाने की अनुमति दी है, उनके ऊपर कानूनन दंडात्मक कार्रवाई हो। और जितने किसान, ये कृषि भूमि है, आज भी कृषि भूमि है, लैंड यूज नहीं बदला है, एग्रीकल्चर लैंड है। ये राजस्व का नुकसान कितना हो रहा है छत्तीसगढ़ का, ये बात को भी आप समझिए। ये उद्योग यहाँ नहीं चाहिए। जिन किसानों से रजिस्ट्री कराई गई है उन किसानों को निशर्त ये ज़मीन वापस की जाए, ताकि वह यहाँ के जो किसान हैं वो आराम से प्रदूषण मुक्त किसानी कर सकें, अपना जीवन सुरक्षित रख सकें।